बात अब जरा एक और अहम तरीन शोबे की करते हैं जिसका उतना ही बड़ा किरदार है, उतनी ही अहमियत है जितनी महकमा सेहत या शोबा सेहत की है। जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम के हवाले से या हायर एजुकेशन के हवाले से इकदामात मुसलसल किए जा रहे हैं, लेकिन कई कमियां, परेशानियां, मुसीबत ऐसी है जो परेशानी न सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर बैठे लोगों के लिए भी बल्कि डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की जिनकी ख्वाहिशें हैं वो काम करना चाह रहे हैं, या वो लोग जो कल को जाकर उस बच्चे को या उस नस्ल को तालीम देने के लिए इकदामात या कोशिशें कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर या खित्ते का मुस्तकबिल कहलाते हैं। बात हम तालीमी मैदान में उतरने वाले लोगों की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम जो कि इल्तिवा का शिकार हैं। आज बात जरा फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स की कर लेते हैं जिनकी रेगुलराइजेशन का एक इशू वैसा ही है जैसे डेली वेजेस का इशू बन गया है, जैसे 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स का है, कॉलेज लेक्चरर्स का है, जैसे उस नॉन टीचिंग स्टाफ का मसला है जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहा है। एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत, एक प्रोसीजर के तहत इंटरव्यूज के बाद उनको महकमों में लगाया गया, लेकिन अभी भी रेगुलराइजेशन या मुस्तकली के ऑर्डर्स इनके हक में जारी नहीं हुए, ना कोई कदम उठाया गया। और जब हम इनकी वजूहात को मालूम करते हैं तो पता चलता है कि मुतलका हुकाम या सरकार इस सिलसिले में जो सर्विस रूल्स हैं उनको ही मतलब अभी तक नहीं कर सकी है। वही ताखीर सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। और गुज़श्ता 17 बरसों से ये तमाम जो फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ अगर एक डिमांड थी वो 17 बरसों से पूरी नहीं, तो बाकी बातों को तो छोड़ दीजिएगा। पूरी यूटी के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर ये परेशानी उन तमाम फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स के लिए बनी है जो साल 2008 में जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ या फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अगर डायरेक्टली कहें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन 17 बरस की खिदमात के बावजूद भी आज 2025 के वस्त में जब हम कदम रखने जा रहे हैं, जो 2008 में शुरू जिन फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर जो लेक्चरर्स थे जिन्होंने काम शुरू किया था वो आज भी इंतज़ार करें और इनका इंतज़ार तवील होता चला जा रहा है। और इतलात के मुताबिक साल 2008 के बाद कानूनी या जो लवाजमात पूरी करनी थी, जो कार्रवाइयाँ करनी थी वो भी की गई, कुछ एक चीजें छोड़ी गई। हालात तो ये भी है कि ना सन 2012 के कोर्ट ऑर्डर्स को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स को। सीधे श्रीनगर, इमरान नाइको, ये जो हम कह रहे हैं कि जनाब खेल की सरगर्मियों को बढ़ावा दें और खेल की और नौजवानों को लगाया जाए ताकि वो उस खेल से दूर हो जाए जो मंशियात का खेल जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जा रहा है, लेकिन इस खेल की कहानी ये है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, फिजिकल टीचर्स हैं और दीगर लोग हैं, वो हुकूमत पर चश्म नजर लगाए हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि 17 साल से जो उनका बनबाज चल रहा है, जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर सुनवाई हो। मुकम्मल तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, कब तक ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या कोई संजीदगी इस पूरे महकमे में कहीं नजर आ रही है? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि फिजिकल एजुकेशन के जो लेक्चरर्स हैं जो जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये लेक्चरर्स, और तकरीबन जिस तरह से आसिफ साहब ने कहा 17 साल हुए हैं और इनकी जो तनख्वाह है, जो बाकी लेक्चरर्स है जैसे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर है, इकोनॉमिक्स कोई पढ़ाता है, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वो भी लेक्चरर्स हैं और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले भी लेक्चरर्स हैं। लेकिन हाथ ये है कि उनकी एक तनख्वाह है और इन लोगों की दूसरी तनख्वाह है। से फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले लेक्चरर की 50,000 है तो पॉलिटिकल साइंस वाला भी लेक्चरर है, वो भी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है हायर सेकेंडरी में और उसकी सैलरी है 80,000। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन सा है, एक भेदभाव सा जाहिर सी बात है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि एक कोशिश की गई थी इन लेक्चरर्स की जानिब से, इन्होंने कैट का भी दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन फाइनली हाई कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिला था और उन्होंने गवर्नमेंट को क्लियर कट डायरेक्शंस दी थी कि एक तो ये जो आपने सैलरी में इनका जो इसमें डिफरेंसेस है, एक तो ये बराबर कीजिए, इसमें कोई ऊंच नीच ना रखी जाए। ये डायरेक्शन कैट ने भी इनकी सुनी थी, उनकी भी डायरेक्शन थी और साथ ही गवर्नमेंट के सामने भी कई बार इनका इशू रखा गया। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, उनके पास तो सर्विस रूल्स नहीं है। और उस तनाजुर में भी एक बार गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था और उस कमेटी से ये कहा गया था कि जितने भी फिजिकल एजुकेशन के जो लेक्चरर्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज के अंदर, इनका एक डेटा जमा कराया जाए और जितने और इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इनके जो जहाँ जहाँ इन्होंने अपने जो डिग्रीज है वो लाई है,
और वो कमेटी भी बनी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई इस पे जो है अमल दरामद नहीं की, खासकर जो कोर्ट की डायरेक्शन से। मुझे याद है जब आलोक कुमार साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और मैंने उनको SKICC में एक दो बार पूछा था इस इशू के ऊपर, खासकर कि यूथ सोशल सपोर्ट्स के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस टाइम, और उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि ये बहुत बड़ा इशू है कि अभी तक सर्विस रूल उसको नोटिफाई नहीं किया गया था। जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे तो उस टाइम भी मैंने पर्सनली उनसे पूछा था, जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे तो ये इनके मामले पर, इनके इशू पे पूछा था उनसे, डिस्पाइट हैविंग की एक कोर्ट की डायरेक्शन है। लेकिन एश्योरेंस दी गई और ये भी कहा गया था एज सुन एज पॉसिबल इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं और अल्टीमेटली जो ये लेक्चरर साहिबान है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और इनके पास वैलिड डिग्रीज है, और अगर वैलिड डिग्रीज नहीं होती तो जाहिर सी बात है फिर ये स्कूल्स में नहीं पढ़ाते गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज के अंदर। लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद भी इनका मसला जूं का त्यों है, और बाद में गवर्नमेंट ने फिर से एक नई रिक्रूटमेंट की, दोबारा से तकरीबन 200 से ज्यादा लेक्चरर्स को तैनात किया। लेकिन उसके बाद भी ना तो इनकी सैलरी एनहांस हुई, एनहांस तो दूसरी बात है कि बराबर नहीं हो पाई जो दीगर जो लेक्चरर्स है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज के अंदर। दूसरा ये कि जो इनकी परमानेंट का इशू है, इनकी मुस्तकली का इशू है, वो भी होल्ड पे रखा गया और उसको उस पर भी गवर्नमेंट ने कोई जो है अच्छा, जल्दी से एक चीज और भी बताइएगा, जहां हम इन लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं, रोजाना बुनियादों पर हायर एजुकेशन के हवाले से बड़े बयानात आते हैं कि तरजीहात में चीजें शामिल हैं, लेकिन 10+2 लेक्चरर्स का उनका भी परेशानी अपनी जगह। लद्दाख में सैलरीज तक बढ़ाई गई, यहां पर मसला वैसा का वैसा। कॉलेज के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, मसला ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या कहीं पर सरकार इन 6-7 महीनों में कोई बात इन के हवाले से करती नजर आए, और क्या मुस्तकबिल में कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि हिकमत अमली तरतीब दी जा सके? ज्यादा नहीं, कम से कम लद्दाख या बाकी जगहों पर जिस हिसाब से लेक्चरर्स या जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स काम करते हैं, कम से कम जो पे स्केल है उसमें तो लेवल हो कहीं पर। देखिए आसिफ साहब, दुनिया उम्मीद पर कायम है और हर एक की उम्मीद है। ये सिर्फ +2 के या 10+2 के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरर्स का ताल्लुक नहीं है। ये हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले, चाहे वो कैजुअल लेबर्स है, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मुलाजिम है, चाहे वो आम शहरी हो जिसके साथ ये सरकार ने वादा किया था कि उसको 10 किलो फ्री राशन मिलेगा और 5 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी तरह से बहुत सारे वादे किए गए। चूंकि उम्मीद सारी है और पर्टिकुलरली हम इस वक्त फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं, उनकी भी यही उम्मीद है कि एक नई हुकूमत बनी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना यूसुफ साहिबा या CM साहब जो है, लेकिन इस तरीके के एग्रेशन हमने LG साहब के दौर जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने प्रोटोकॉल पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। लेकिन अगर मामला हल होते, अगर मसाइल हल होते तो शायद ये सफर्स, इस तरीके की परेशानी हमारी यूथ नहीं देखती, खासकर ये लेक्चरर्स की जहां तक हम बात करते हैं। तो अब उम्मीद यह है कि रिसेंटली जिस तरह से हमने देखा कि एक नई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, और ये भी डायरेक्शंस दी गई थी खासकर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यत्तू है कि इदारे में जो खामियां हैं और जो लूप होल्स है उनको दूर किया जाए, और जहां जहां पे भी इश्यूज है और उन्होंने उस पे तमाम ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी है कि वो सारा डेटा उनको सबमिट करें सो दैट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए। और उनमें से ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेक्चरर्स का मसला भी है। उम्मीद है कि इसको भी देखा जाएगा। दूसरा ये कि जिस तरह से गवर्नर साहब ने आगाज में कहा कि 2019 के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक नैरेटिव चलाया गया है, जी यहाँ यूथ है, वो है, ये है, और स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया गया और इतना पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है और किया गया है। मैं समझता हूँ जो स्पोर्ट्स पे यहाँ पैसा खर्च किया गया, उन पैसों पे यहाँ पे 10 कैंसर के हॉस्पिटल्स और 10 यूनिवर्सिटीज भी बनी होती। बैरकैप वो भी एक हमारे लाइफ का करिकुलम का सिस्टम है। आप स्पोर्ट्स पे पैसा, चलिए बहुत शुक्रिया इरफान अमान साहब ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को हमारे साथ